नमस्कार, मैं हूं दर्शना कला और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी। तमाम बड़ी खबरों की पाए सबसे पहले नोटिफिकेशन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजनांदगांव जिले के सोमनी के एक निजी होटल में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश स्तरीय प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया है, जो 31 जनवरी तक चलेगा। प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग में बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस आयोजन में पहुंचे राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा के तरुण चुंग ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा दिए गए बयान को हास्यास्पद बताया और राहुल गांधी के चाइना वाले बयान को भी लेकर निशाना साधा है और विभिन्न विषयों पर पत्रकारों से चर्चा की। सोमनी स्थित एक निजी होटल में भारतीय जनता युवा मोर्चा का 29, 30 और 31 जनवरी 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुंग इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा राहुल गांधी को भगवान राम और आदि शंकराचार्य के साथ तुलना की। इस बयान को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाता हूं और ऐसा बयान हास्यास्पद है। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि भगवान राम का अपमान कहीं उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है तो कहीं बिहार में किया जा रहा है। भगवान राम की तुलना राहुल गांधी से की जा रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए और यह हास्यास्पद है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर भी उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी ने जो चाइना वाले विषय पर जो बोला है, मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। जो बॉर्डर के ऊपर काम देश के वीर सैनिकों का जो वीर सैनिक बॉर्डर पर काम कर रहे हैं, अपने जीवन को दांव पर लगाकर सर्द रातों में जाग रहे हैं, उनका अपमान करने जैसा है। आप कह रहे हैं और यह सोचते भी नहीं है कि देश की सेना के मन पर उसका कितना असर होता है। राहुल गांधी जी, आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं 1962 में हुई थी, जब आपके नाना श्री जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, यहाँ सेना को खुली छूट है, 1 इंच भूमि पर भी किसी के विदेशी के हाथ नहीं जाने दी जाएगी। इसी तरह की बयानबाजी कर भ्रम पैदा कर रहे हैं। महामंत्री ने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 2023 के अंतिम महीनों में विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर भाजपा तैयारी में उतर गई है और उसकी तैयारी जोरों पर है, जिसे लेकर यह प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। जिले के एक निजी होटल में यह प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आज पूरे कार्यक्रम में नितिन नवीन सह भाजपा छत्तीसगढ़ जिले के एक निजी होटल में यह प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आज पूरे कार्यक्रम में नितिन नवीन सह प्रभारी भाजपा छत्तीसगढ़, शिव प्रकाश राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री भाजपा, तरुण चुंग राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा एवं प्रभारी युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ सहित बड़ी संख्या में भाजयुमियों कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। योगेंद्र सिंह बैस की रिपोर्ट। ऐसा कि क्या उन्होंने बोला मैंने सुना नहीं, लेकिन भगवान राम का अपमान कभी उत्तर प्रदेश में किया जा रहा, कहीं बिहार में किया जा रहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो लोग कभी शंकराचार्य जी से तुलना करते हैं, कभी राहुल गांधी जी की भगवान राम से कर रहे हैं, मैं उनकी बुद्धिमत्ता पे प्रश्न चिन्ह लगाता हूं। उनके ये बयान हास्यास्पद है। ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाला दल है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को, अपने कैडर को ट्रेन करती है और युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की अग्रिम सेना है। इसलिए यहाँ युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को ट्रेन करने की आज यहाँ कार्यशाला शुरू हुई है, जिसमें हमारे युवा मोर्चा प्रदेश के प्रभारी शर्मा जी और सभी वरिष्ठ भाजपा के नेता यहाँ पूर्ण समय रहने वाले हैं। सुबह शिव प्रकाश जी, अजय जम्बाल जी और बाकी लोगों का कई विषयों पर प्रशिक्षण हुआ है। मैं भी लगभग सुबह से यहीं हूँ और सभी कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ है। कार्यकर्ता को अलग अलग विषयों पर ट्रेन करना, उनको काम के लिए लगाना, यही इसका काम। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का जो बयान है, ऐसा है कि जो इस समय पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी ने
जो चाइना वाले विषय पर बोला है, मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के वीर सैनिकों का जो बॉर्डर के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने जीवन को दांव पर लगाकर सर्द रातों में जाग रहे हैं, उनका अपमान करने जैसा है। आप कह रहे हैं और ये सोचते भी नहीं कि देश की सेना के मन पर उसका कितना असर होता है। और राहुल गांधी जी जिस बात की अब चर्चा कर रहे हैं वो 1962 में हुई थी, जब आपके नाना श्री जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जहां सेना को खुली छूट है, 1 इंच भूमि पर भी किसी के विदेशी के हाथ नहीं जाने दी है, ना जाने दी जाएगी। लेकिन ऐसे घटिया बयानबाजी कर कर आप देश के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं। और भारत की वीर सेना जिन्होंने पिछले कई महीनों में संघर्ष किया है, लेकिन 1 इंच भूमि जाने नहीं दी, आपने उनकी वीरता का, भारत की सेना के शौर्य का अपमान किया।